बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडी कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से। आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं और जॉडिक साइंस पे भी। आज खसूसी तौर पर जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बात करूँगा। चीफ जस्टिस साहब ने नैब तरामीम केस में इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया था, तो इमरान खान साहब उसको ज़रा संजीदा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ख़त लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट के, उस हवाले से बात करनी है, मुज़ाकरात वाली बात है, ये मैं डिस्कस करूंगा। इस पर क्या प्रेडिक्शन है ये तो सैयद हैदर जाफरी साहब बताएंगे एनर्जी पैटर्न से। और हुकूमत बजट के बाद कितना अरसा निकालेगी इस पर भी मैंने बात करनी है। और इंतखाबी मैंडेट की जो वापसी की बात इमरान खान ने की उस हवाले से बात करनी है। और नवाज शरीफ साहब उन्होंने ट्वीट किया, मुबारकबाद दी मोदी साहब को, मोदी जी कहा, तो उनका भी रिप्लाई आगे से आया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और पाक भारत ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे, ये तमाम पहलू मैंने आज इन तमाम बातों पर जाफरी साहब की प्रेडिक्शन लेनी है। और एक और एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है लेकिन एक सियासतदान भी पेशन गोइयाँ करते हैं, उस हवाले से भी पूछूंगा। उन सियासतदान की पेशन गोइयों पर जाफरी साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र सर। माशाल्लाह सर। सर चीफ जस्टिस साहब ने नैब तरामीम केस में एक मशवरा दिया था इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने थोड़ा संजीदा लिया। उन्होंने कहा था कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर लें। तो इमरान खान साहब ने आमादगी जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का फैसला किया है। पहले इमरान खान ने बयान दिया था कि सिर्फ ताकतवर लोगों से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, मुल्क की माशी सूरत हाल के लिए जो संजीदा हैं उनसे मैं मुज़ाकरात कर सकता हूँ। ख़त के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, ख़त लिखा जाएगा। आपको लग रहा है कि, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंतखाबी मैंडेट की वापसी 9 मई जुडिशियल इंक्वायरी समेत दीगर केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। आपको लग रहा है इमरान खान साहब मुज़ाकरात करेंगे और किससे करेंगे? सर वक्त आएगा तो पता लग जाएगा। मुझे भी जो है ना, मुज़ाकरात तो खैर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, होंगे। अच्छा। और चीज़ें भी बेहतरी की तरफ होंगी। मतलब वह है कि मुज़ाकरात तक की बात होगी, डील वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, डायलॉग तो होने भी चाहिए। लेकिन ये मुझे इस वक्त जो ताकतें हैं, जैसे मैंने कहा ना कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्लेंजिंग। ठीक है। ये सफाई का अमल हो रहा है। अच्छा। तो सफाई के अमल में वो जो रह गया ना, मेन तो सफाई हो गई है सारी, तो सब लोग खुल के सामने आ गए। अब वो जो थोड़े बहुत जो इन डिस्गाइज हैं, वो पीटीआई के अंदर भी, कोर्ट्स में भी कुछ लोग जो हैं, तब उनकी नकाब उलटने की बारी है। ये अल्लाह कर रहा है, आई के नहीं करना। ठीक है। और मैं फिर इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको खैर आई के पसंद नहीं है, जो भी है, मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, वो कहते हैं जी तुसी होती बड़ी फेवर कर दो। लेकिन मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ कि अल्लाह का जितना आई के ऊपर करम है, मैंने अपने करियर में नहीं देखा। अच्छा। मैंने इतना इतना करम अल्लाह का अपने करियर में नहीं देखा। ज़ोडिक चार्ट की बात करूँ, ज़ोडिक चार्ट्स में तो मैंने किसी का ज़ायचा ऐसा नहीं देखा जिस पे इतनी करम नवाजी हो। ये कोई ख़ास आदमी है। और मुझे बार बार वो हदीस याद आती है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सर ये जो ख़त लिखने वाला मामला है ना, अभी इसके रिजल्ट बड़े शानदार आएंगे अगर लिखा गया तो। अच्छा। यू विल सी इट। जैसे इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी, आपको लगता है मुज़ाकरात में भी अदलिया का रोल होगा? सर अभी तो सिर्फ आप देखिए होता क्या है। बहुत सारे करैक्टर्स पीटीआई के अंदर भी और बाहर भी खुल के सामने आएंगे, जो अभी बड़े मॉडरेट और बड़े क्लियर हैं। देखिएगा अभी मुझे बिल्कुल क्लियर, मैं तो साफ बात है सर, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता। मैं 0% क्रेडिट लेने का आदी हूँ। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है किसी किस्म का भी, 0% है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, मैं उसको पढ़ता हूँ। जी। और मेरा ईमान की हद तक बिलीव है कि इंसान से गलती होती है। हो सकता है मेरे पढ़ने में, जायचा बनाने में गलती हो गई, आई नेवर क्लेम। ठीक है। लेकिन मुझे इस बात का जो है वो ईमान की हद तक यकीन है कि अल्लाह ने आईके को गिरने नहीं देना फिलहाल। अच्छा। मुझे ईमान की हद तक इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान में हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। अच्छा। तो द टाइम विल टेल। इस वक्त सारा क्राइसिस चल रहा है, इस वक्त चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, तो अल्लाह बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब पहले तो मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे थे, फिर कह रहे ताकतवर लोगों से बात करेंगे। अब मुज़ाकरात के लिए ख़त लिखना, आपको लग रहा है इमरान खान साहब हार गए हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं? नेवर, वो हार नहीं सकेगा, हार नहीं सकता।
कोई इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर के साथ सर वो बिल्कुल नहीं हारेगा। प्लानिंग कुछ हो सकती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ वेट कर लें कितना? थोड़ा सा, अच्छा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक फेयर ट्रायल की बात की और इंतखाबी मैंडेट की वापसी की बात की। आपको लग रहा है इंतखाबी मैंडेट वापस मिलेगा, सीटें वापस मिलेंगी, इस पे कुछ इसके ऊपर चीजें जो है ना वो रिवर्स की तरफ जाना शुरू होंगी, लेकिन अभी टाइम लग सकता है। जून और जुलाई, खास तौर पे सेकेंड हाफ ऑफ द जून, ये अब आ गया, जून तो शुरू हो गया, तो इसके सेकेंड हाफ में और जुलाई में यू विल सी कैसे कैसे कहाँ कहाँ से तीर निशाने पे लगते हैं। अच्छा, और मुझे लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा इसमें क्रेडिट नहीं है, मुझे लगता है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से टर्न होंगी और बड़ी तेज़ी से हालात जो है वो बेहतर होंगे, लेकिन कुछ के लिए बेहतर हो जाएंगे, कुछ के लिए बहुत बुरे हो जाएंगे। अच्छा, जिनके लिए बहुत बुरे हैं शायद उनके लिए अच्छे हो जाए। मैं बार बार आपको 2024 जिस दिन से आया मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मकाफात अमल का साल है। पहले 6 महीने में जो कर लेंगे ना, अगले 6 महीने वो भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, बजट के बाद इस हुकूमत को आप कितना अरसा चलते देख रहे हैं? मैंने सर कई दफ़ा आपके साथ भी बात करते हुए कहा कि मुझे साल में 2 इलेक्शन के इशारे नज़र आ रहे हैं, गो के वो बहुत मजबूत नहीं है, गो के 51% चांस नहीं है। 51 होता तो मैं उसको यस करता, ठीक है, वो मैं यस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये 42-43% के करीब करीब इशारे हैं, अच्छा, तो डिनाई भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता हुकूमत को बहुत स्ट्रांग होने जा रही है, सवाल ही नहीं होता। इमरान खान, बड़ी ईद और मुहर्रम, तहरीक, अच्छा मुहर्रम, मुहर्रम अच्छा, दिन में रखिएगा, फिर देखेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। तहरीक चल सकती है ईद के बाद, कुर्बानी किसकी होगी? किसी की भी होगी सही। हो सकती है। सर मैं परसेंटेजेस का आदमी हूँ, मैं मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं परसेंटेजेस का आदमी हूँ। ठीक है, मैं कागज पे उसको कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास दोनों परसेंटेजेस होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उनको कैलकुलेट करने के बाद फिर मेरे पास जो सिचुएशन क्लियर होती है मैं उसको बताता हूँ। इस वक्त ना ब्लैक है ना वाइट है, इस वक्त ग्रे सिचुएशन है, तो ग्रे सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है। अभी ग्रे एरिया थोड़ा सा लंबा है, चल जाएगा, उसके बाद देखते हैं, फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट अलग-अलग हो जाएगा, फिर ग्रे खत्म हो जाएगा। ईद के बाद तहरीक चलेगी, सड़कों पर आएंगे वहाँ सर तहरीक आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी, ये जुलाई में शुरू होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, जून में नहीं नजर आ रही। और फिर ये मैंने एक कर्ज की थी कि जब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी, वो कामयाब जरूर होगी। ये तहरीक इमरान खान की रिहाई पे रुकेगी? हो सकता है उसके बाद भी चले, अच्छा, हो सकता है इमरान खान की रिहाई से इसमें बहुत बड़ी ताकत आ जाए। अच्छा, अभी कुछ करके रुकेगी ये। ठीक है। जाफरी साहब, एक सियासतदान है पीपल्स पार्टी के, मंजूर वसान साहब, वो भी पेशन गोइयां करते हैं, शायद आपने कभी सुना हो उनको, मैंने सुनी हुई है ख्वाब जी। भी देखते हैं। मंजूर वसान साहब बहुत शानदार आदमी है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा है कि 3 माह में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी और सूबाई असम्बलियां मौजूद रहेंगी। आपको पेशन गोई उनकी दुरुस्त लगती है? मैंने आपको कहा है कि जुलाई के बाद हुकूमत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उनकी पेशीनगोइयाँ वो कैसे करते हैं, हाँ उनका मेरा एक अच्छा ताल्लुक रहा जो है, और वो किसी वाय से उनके साथ अच्छा ताल्लुक, तो मंजूर साहब वैसे तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन पेशीनगोइयाँ अब मुझे नहीं पता, अच्छा, तो हो सकता है हो जाए। अच्छा, हो सकते हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को दी है मुबारक और कहा है, मोदी जी आए नफरत को उम्मीद से बदलें और जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। और मोदी साहब का उनको रिप्लाई भी आया कि हम अपनी आवाम की सिक्योरिटी और अमन को देखते हुए वो फैसले करते हैं, इस तरह का उनका रिप्लाई भी आया। आपको लग रहा है पाकिस्तान कश्मीर के बगैर भारत ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है? भाईजान कश्मीर में मैंने अर्ज किया था कि हालात ख़राब होंगे। मैं फिर कहता हूँ कि मैं क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूँ। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हालात जो है ना वो अभी संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, बज़ाहिर सुकून है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ साइलेंस।
कश्मीर का हमने सारा कॉज तबाह कर दिया, कश्मीर की हमने 70 साल की मेहनत बर्बाद कर दी है। तो अब तो मकबूजा कश्मीर वाले लोग भी हमसे डरने लग गए हैं कि जे इन्होंने अपने वाले का ये हाल किया तो साढ़े वाले का की करेंगे। तो अच्छा। हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें अभी बदलें, तहरीक तो चल सकती है, लेकिन हालात ख़राब हैं अभी। कुछ मामलात में वो जो एक कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जितना टूटना था टूट गया, अब नहीं टूटेगा। अच्छा। अब इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करने वाला है, मालिक है, बेहतर करेगा। आपको हत्ते की इज्जत का कानून जो अदालत में चला गया, जो पंजाब हुकूमत ने पास किया, आपको लग रहा है वो बिल अदालत के थ्रू वापस हो जाएगा? हो सकता है हो जाए, हो सकता है, नजर आता है आपको ऐसा? हो एनर्जी सकता है पैटर्न। हो जाए, हो सकता है किसी एक आधी साफी की कुर्बानी होने के बाद हो जाए, अच्छा। हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, नवाज शरीफ साहब का अब आप इस वक्त सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल मुझे को बहुत अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने जिस दिन उन्होंने पार्टी के चेयरमैन का हल्फ उठाया है, मुझे उस दिन भी मैंने आपसे शायद अर्ज़ की थी कि ये फैसला बैकफायर कर सकता है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को जो है वो ज़िंदगी से सलामती दे, लेकिन सबके साथ ही है। लेकिन इस वक्त मुझे कोई अच्छी खबरें पंजाब से तो नहीं आ रही। बज़ाहिर हुकूमत है, बज़ाहिर स्ट्रेंथ है, बज़ाहिर सब कंट्रोल है, लेकिन अभी अच्छी खबरें नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट किएगा। जाफरी साहब का नंबर भी स्क्रीन पर शेयर होता है, तो अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, जायचे के मुतालिक हों, तो आप पूछ सकते हैं। और कोई वैसे भी अगर पोलिटिकली ये कोई क्वेश्चन आप करना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जाफरी साहब से आंसर ले लूँगा। जाफरी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।